बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वकास नसीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीडीपी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज भी आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ और बात करेंगे कि जब भी कोई न्यू सोसाइटी लॉन्च होती है तो हर इन्वेस्टर की कोशिश होती है कि लोकेशन के हवाले से उनका प्लॉट जो है बेस्ट कैटेगरी में निकले बैलेटिंग के बाद। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स की मेजॉरिटी जो होती है वो फेसिंग पार्क लोकेशन को लाइक करती है और फिर इसी के इक्विवेलेंट जो है कॉर्नर और मेन बुलेवार्ड की लोकेशंस भी लोग जो है लाइक करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे विक्टोरिया सिटी जो न्यू सोसाइटी लॉन्च हुई है और इसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स का जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। यहाँ पर शेरमाला ग्रुप की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर मिडल ईस्ट यूरोप के कस्टमर्स के साथ साथ यहाँ के पाकिस्तान के लोकल कस्टमर भी और लाहौर के साथ साथ डिफरेंट पाकिस्तान के शहरों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है विक्टोरिया सिटी में बुकिंग के हवाले से, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही। और इसमें बहुत से इन्वेस्टर्स की तरफ से ना एक हमें क्वेश्चन फेस करने को जो है मिल रहा है और वो उनका सवाल ये होता है कि हम जो आपसे प्लॉट परचेज़ करते हैं आया कि हमारा प्लॉट जो है वो फेसिंग पार्क लोकेशन का निकलेगा या कॉर्नर या मेन बुलेवार्ड लोकेशन आप हमें दे सकते हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में डिटेल बात करेंगे क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जी मार्केट में तो लोग हमें कह रहे हैं कि आपका प्लॉट अगर आप हमसे परचेजिंग करते हैं तो कॉर्नर लोकेशन का निकलेगा, फेसिंग पार्क या मेन बुलेवार्ड पर निकलेगा। सबसे पहले व्यूअर्स आप अपनी एक कन्फ्यूजन दूर कर लें कि बुकिंग के टाइम पर जो डीलर्स हजरात आपको कहते हैं कि जी हमने आपकी कॉर्नर कैटेगरी जो है टिक कर दिया, आपका प्लॉट कॉर्नर निकल आएगा, फेसिंग पार्क निकल आएगा, मेन बुलेवार्ड हमने कैटेगरी आपकी टिक कर दिया है। तो जो तो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं उनको इस चीज़ का अच्छी तरह आइडिया होता है बखूबी के ये बेसिकली आप डेवलपर को अपनी एक प्रायोरिटी बता रहे होते हैं कि जब आप बैलेटिंग में जाएंगे तो हमारा इस कैटेगरी में प्रायोरिटी पे जो है आप अपने प्लॉट को जो है बैलेटिंग में डालिएगा, ताकि फेसिंग पार्क अगर सामने टिक किया हुआ है तो वो फेसिंग पार्क कैटेगरी में ही बैलेटिंग होती है और ज़रूरी नहीं कि हर किसी का फेसिंग पार्क ही निकले। सेम लाइक दैट कॉर्नर कैटेगरी टिक अगर की होती है, मेन बुलेवार्ड की होती है तो टोटल अमाउंट का 10% एक्स्ट्रा ज़रूर पे करना पड़ता है इन्वेस्टर को। लेकिन जब ये प्लॉट बैलेटिंग के टाइम पर जब नक्शा आ जाता है तो ये 10% कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को नहीं दुखता क्योंकि उसका एक प्रॉफिट रेट भी जो होता है अच्छा खासा मार्जिन के साथ उसका प्रॉफिट रेट होता है कंपैरेटिवली किसी भी जनरल लोकेशन प्लॉट की निस्बत। तो कमिंग टू द पॉइंट कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो यूज़ टू नहीं हैं इस तरह से कभी बाइंग के हवाले से विक्टोरिया सिटी में या फिर जो फर्स्ट टाइम बाइंग कर रहे हैं तो जिनको कहा जा रहा है कि जी हमने आपकी कॉर्नर कैटेगरी टिक किया है, फेसिंग पार्क या मेन बुलेवार्ड, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका वही प्लॉट कैटेगरी में निकलेगा। जस्ट जैसा मैंने आपको बताया कि आप डेवलपर को अपनी प्रायोरिटी बता रहे हैं कि इस कैटेगरी में अगर हमारा प्लॉट निकला है तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा दे देंगे, अदरवाइज जनरल प्लॉट तो आपका निकलना ही निकलना है। तो बातों की हद तक आपको डीलर्स हजरात जो है ज़रूर मुतमईन करने की कोशिश करते हैं जी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ऐसे है वैसे है। तो ये तमाम तर चीज़ जो है सब कुछ झूठ है। इसमें जिस प्रॉपर्टी डीलर या फिर रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू आप बाइंग कर रहे हैं वो कभी भी आपको अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर लिख कर नहीं देगा। आप चाहें तो चेक भी उसे कर सकते हैं जब आप कहेंगे कि जी मुझे ऑफिशियल लेटर हेड पर आप लिख के दें कि मेरा प्लॉट कॉर्नर फेसिंग पार्क या मेन बुलेवार्ड का निकलेगा बैलेटिंग में, वो कभी भी आपको नहीं लिख के देंगे। सिर्फ अब बातों की हद तक जैसा मैंने आपको बताया तो मुतमईन करेंगे। तो यही होता है कि एक अच्छा डेवलपर जो है वो फेयर बैलेटिंग करता है और शेरमाला ग्रुप की तरफ से भी हम जो है यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह जब बैलेटिंग का टाइम आएगा और यहाँ पर मैप डिक्लेयर किया जाएगा तो बिल्कुल फेयर बैलेटिंग के अकॉर्डिंग तमाम तर कस्टमर्स के साथ जो है फेयर बैलेटिंग होगी इसमें। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि कॉर्नर प्लॉट फेसिंग पार्क या मेन बुलेवार्ड जो है जिन्होंने टिक किया होगा उसी के अकॉर्डिंग उस कैटेगराइज्ड के मुताबिक जो है आपके प्लॉट की बैलेटिंग होगी और जिनका उस लोकेशन का निकला तो डेफिनेटली उनका ऑन अमाउंट ज़्यादा होगा और जिसका जनरल कैटेगरी का निकलेगा उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी और जो बिल्कुल बाउंड्री में निकलेगा तो उसकी प्रॉफिट रेशियो उसी हवाले से मज़ीद कम होगी। तो कोई भी आपको कंफर्मेशन इस चीज़ की नहीं दे सकता इस तरह के इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट में कि जी आपका प्लॉट कंफर्म इस कैटेगरी का निकलेगा। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के चैनल से इस तरह की अपडेट आपको देने का मकसद ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट डे एक इन्वेस्टर ने एक्सपेक्टेशन लगाई होती है कि मैंने डाउन पेमेंट जो है पे किया, आगे मैंने इंस्टॉलमेंट्स लेके चलनी है। तो जिस तरह से किसी ने मिसकमिट अगर किया होता है कि जी आपका प्लॉट फेसिंग पार्क या मेन बुलेवार्ड या फिर कॉर्नर कैटेगरी का निकलेगा तो बैलेटिंग के टाइम पर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं जिन्होंने लाखों में पेमेंट करनी होती है, करोड़ों में पेमेंट करनी होती है। जिस तरह से कमर्शियल प्लॉट अभी 2 करोड़ का है और फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी जो है लाखों में है या फिर 1 कनाल या फिर 2 कनाल का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो भी करोड़ प्लस की जो है अमाउंट बनती है। तो इस हवाले से फिर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बदजन होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, जी मैंने परचेजिंग की थी मेरे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ। खास तौर पे ओवरसीज़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा से डिसहार्ट होते हैं और जो साफ़ सुथरा काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी फिर जो है मार्केट कंडीशंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है कि लोग फिर कहते हैं मिडल ईस्ट या यूरोप के जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी वो फिर बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं करते और फिर वो पाकिस्तान से बाहर ही इन्वेस्टमेंट्स जो है करने को तरजीह देते हैं। तो इस हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिसहार्ट ना हो या डीलर को कल को आपकी ब्लेम गेम स्टार्ट ना हो। आपने कहा था कि इस कैटेगरी का निकलेगा, हमारा मेन बुलेवार्ड कैटेगरी का नहीं निकला या कॉर्नर फेसिंग पार्क कैटेगरी नहीं निकला। इंस्टेड ऑफ दैट आपका
जनरल कैटेगरी का भी निकलने के साथ जो बाउंड्री पर निकला है, जिसके वजह से जो है आपकी प्रॉफिट रेशियो मिनिमम हो जाती है, जबकि आप ही के किसी फ्रेंड ने परचेजिंग की हो, किसी फैमिली रिलेटिव ने किया हो, या आप ही ने एक दूसरी प्रॉपर्टी भी जो है परचेज़ की और वो फेसिंग पार्क होने की वजह से 6-7 लाख रुपए वो चीज़, उसका डिफरेंस 6-7 लाख रुपया प्रॉफिट का डिफरेंस हो, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिसाइड करती हैं। तो दैट्स वाई इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर कोई आपको लेटर हेड पर लिख के देता तो आप कहें जी मुझे लेटर हेड पर लिख कर दें, और क्या आपका फेसिंग पार्क मेन बुलेवार्ड या अपनी कॉर्नर कैटेगरी होगी, ताकि आप कल को उसको प्रॉपर रिटर्न चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है, वर्बल कमिटमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लास्ट में व्यूअर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करना चाहूँगा, और वो ये कि समटाइम डेवलपर की तरफ से ही बताया जाता है कि ये प्लॉट हम आपको इस कैटेगरी का देंगे, फेसिंग पार्क मेन बुलेवार्ड या फिर कॉर्नर कैटेगरी का। तो वो जब डेवलपर की तरफ से एक चीज़ इस तरह से बताई जाती है तो फिर उसका रेट भी कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है जनरल बुकिंग की निस्बत, राइट। तो अगर डेवलपर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट हो तो उस पर आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं, जबकि जैसा मैंने बताया कि मार्केट के जो डिफरेंट डीलर्स होते हैं उनकी बात पर आप यकीन नहीं कर सकते। और विक्टोरिया सिटी के हवाले से मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई डेवलपर की तरफ से कि आपका प्लॉट कंफर्म फेसिंग पार्क निकलेगा या मेन बुलेवार्ड या फिर कॉर्नर निकलेगा, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से डेवलपर की तरफ से जो है चीज़ एक्नॉलेज करवाई गई है कि जो भी यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं 5 मरला के प्लॉट की कैटेगरी सिर्फ एक ही कैटेगरी है यहाँ पे, इसके अलावा ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, जस्ट 5 मरला प्लॉट की कैटेगरी है, और ये कंफर्म मेन बुलेवार्ड पर इसकी लोकेशन होगी। अब वो मेन बुलेवार्ड जो है मुल्तान रोड की एंट्रेंस से भी हो सकता है, वो किनाल रोड की भी एंट्रेंस से हो सकता है, मेन बुलेवार्ड ही होता है। तो इस हवाले से डेवलपर ने जो है ज़रूर एक्नॉलेजमेंट दिया है। इसके अलावा रेजिडेंशियल के हवाले से जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो तमाम तर चीज़ें जनरल है, इसलिए मार्केट में अगर आपसे कोई इस तरह से मिसकमिटमेंट करता है तो आपने उनसे चीज़ें या तो रिटर्न में ऑफिशियल लेटर हेड पर लेनी है, अदरवाइज़ आपने उनकी बात पर जो है भरोसा नहीं करना। तो व्यूअर्स ये थी आज के हवाले से विक्टोरिया सिटी की ख़ास तौर पर अपडेट, जो कि मार्केट में डिफरेंट वैल्यूड कस्टमर्स को जो है गुमराह किया जा रहा था, और सीडीपी प्रॉपर्टीज़ ने जो है आपको एक बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल पिक्चर जो है आपके सामने रखी है कि अगर आप यहाँ पर या किसी भी आने वाले टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स यूज़ टू नहीं होते, जिनको ये चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं। तो वीडियो के लास्ट में व्यूअर्स आपसे ये कहना चाहूँगा कि कस्टमर्स की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है विक्टोरिया सिटी में बुकिंग के हवाले से। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ शेयरमार्केट ग्रुप का जो है रजिस्टर्ड ऑथोराइज डीलर है इस डील में, और हमारे पास स्टिल प्री लॉन्च प्राइस में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स या 5 मरला के कमर्शियल अभी भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे प्री लॉन्च प्राइस पर जो है बुकिंग करवा सकते हैं। मुमकिन अगले 2 से 3 दिन पे इनकी एक्चुअल प्राइस पर भी जो है ऑन अमाउंट स्टार्ट हो जाए, और कमर्शियल सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट चल रहा है, और अगर आप इसमें परचेजिंग करना चाहते हैं तो सीडीपी प्रॉपर्टीज़ की आप बिल्कुल खिदमत हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में भी इस तरह की जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपसे जो है बर वक्त शेयर की जा सके। और इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ सीडीपी प्रॉपर्टीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।